पानीपत जिला परिषद को आज 3 महीने बाद भी उसका चेयरपर्सन नहीं मिल पाया। 6 मार्च की बात है जब 17 में से 13 पार्षदों ने मिलकर भाजपा की ज्योति शर्मा को अविश्वास प्रस्ताव लाकर चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था, जिसके बाद लोकसभा चुनावों के चलते चेयरपर्सन का चुनाव नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि ज्योति शर्मा को पद से हटाने के लिए पार्षदों को हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। ज्योति शर्मा वार्ड 13 से जेजेपी समर्थित जिला पार्षद काजल देशवाल को 9-7 से हराकर जिला परिषद चेयरपर्सन बनी थी। 1 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इसलिए 25 जनवरी 2024 को 1 साल पूरा होने के बाद 12 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद 6 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई। इसके बाद भी जब प्रशासन ने चुनाव की तिथि निश्चित नहीं की तो पार्षद एक बार फिर से हाई कोर्ट गए, जिसके बाद हाई कोर्ट के जवाब मांगने पर 7 जून को तारीख तय हुई। हालांकि आज 7 तारीख को उपायुक्त पानीपत के किसी कारण से छुट्टी पर होने के कारण यह चुनाव नहीं हो पाया। वहीं एडीसी भी छुट्टी पर हैं, जिसके चलते सभी पार्षद जिला परिषद सीईओ गौरव कुमार के पास पहुंचे, जहां उन्हें काफ़ी लंबे समय तक सीईओ से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद जब पार्षद सीईओ गौरव कुमार से मिलकर लौटे तो उन्होंने बताया कि सीईओ का यही कहना है कि उनके पास चुनाव करवाने की कोई पावर नहीं है, जिसके चलते आज 7 जून को होने वाला यह चुनाव रद्द हो गया और काजल देशवाल, जिनका चुना जाना लगभग तय था, और कांग्रेसी नेता महेंद्र कादयान और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन व कांग्रेसी नेता सुरेश आर्य भी जिनके समर्थन में पहुंचे हुए थे, वह चेयरपर्सन बनते बनते रह गई। वहीं चुनाव की तारीख भी पोस्टपोन्ड हो गई है। डीसी साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इस करके चुनाव पोस्टपोन हो गया। कोर्ट की मानना है ये? देखो, कोर्ट के मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन अचानक बीमारी कोई भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है। जिला उपायुक्त अगर चाहते तो दूसरे किसी और को भी अपॉइंट करके जा सकते। एडीसी साहब ऑलरेडी लीव पे हैं, इंटरनेशनल लीव पे जाए बाहर जाए हुए हैं, तो उनके अलावा कोई और चुनाव नहीं करा सकते। सीओ के पास सीओ ने क्या कहा? सीओ के पास कोई पावर नहीं चुनाव कराने की। उन्होंने यही बताया है, डीसी साहब अचानक बीमार हो गए हैं, एडीसी साहब लीव पे हैं। कितने पार्षद आज आप इकट्ठे हुए थे? पार्षद पूरे थे 13। लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको टालने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर डीसी साहब बीमार हैं। अचानक बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या भाई, डेट की वेट है, डेट आएगी चुनाव पाएंगे। नेक्स्ट डेट मिली है या अभी नहीं? अभी नहीं, शाम तक मिल जाएगी। सीओ साहब की बातों पे विश्वास है आपको भैया? सिर्फ आपको लग रहा है कि अभी मैनिपुलेशन चल रही है कहीं ना कहीं? भैया हम क्या कर सकते हैं, विश्वास तो करना पड़ेगा। सीओ साहब के हाथ में हर चीज़ थोड़ी है। सीओ साहब भी डीसी साहब की वो कर रहे हैं ना कार्रवाई, जो आदेश ऊपर से सीओ साहब को मिलेंगे वो आगे सीओ साहब बता रहे हैं। कल की तारीख तय हो रही है? नहीं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। कोर्ट की अवमानना कही जा रही है, इसमें तो दोबारा कोर्ट में जाएंगे आप इसको लेकर, अगली तारीख को लेकर? देखो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे। सरकार नंगी हो चुकी है और ये सरकार से कोई पूछेगा तो वो प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से जवाब है कि डीसी साहब ने अपॉइंट किया था एडीसी साहब पर, वो एक्स इंडिया लीव पे हैं। लेकिन मुझे लगता है सीधा सीधा जनमत का उल्लंघन है। आप बहुमत का सम्मान नहीं करते और आपकी कोशिश है कि आप किसी भी तरीके से, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, क्या सरकार का या पार्टी का व्यक्ति होना जरूरी है कि कुछ चुनाव होगा? सब लोग अपने चुनाव पे चुन के आए हुए हैं, उनको अधिकार है, वो अपने सदन का अध्यक्ष को चुनने का उनको अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई उनके साथ सहमति ना जता ले, उनके साथ वो राजी ना हो जाए कि हम आपके में आस्था व्यक्त करेंगे, आपका पटका पहनने को तैयार हो जाए, जब तक वो उनका पालतू बनने को तैयार ना हो जाए। इन 3 बार
सरकार ने 24 तारीख को ये शॉर्ट नोटिस का जवाब दिया, 30 तारीख को नोटिस का जवाब दिया और 4 तारीख को ये पूरा वहाँ पे ये अपना जवाब दिया गया कि हम 7 तारीख को चुनाव करवाने जा रहे हैं। इतने सख्त आदेश ये थे कि आप 7 तारीख को कराएंगे, डी साहब नहीं होंगे तो अपनी जगह अपॉइंट करके जाएंगे, और नहीं तो 7 तारीख को किसी तरह कॉलेजियम की दिक्कत से, पूरे कोरम की दिक्कत से कोई दिक्कत होती है तो 8 तारीख को चुनाव कराएंगे। लेकिन सब बातों का उल्लंघन करते हुए सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो सीधा राजनीतिक षड्यंत्र, पूर्ण रूप से राजनीति है, सीधी सीधी राजनीति है, और कहीं न कहीं कोशिश है कि टाला जाए। मुझे लगता था कहीं ना कहीं इनकी 10 एक सीटें आने वाले विधानसभा में 4 महीने बाद आ जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से बार बार ये लोगों की आवाज़ को, लोगों की इच्छाओं को दबा रहे हैं, उसे सीधा सीधा क्लियर है कि ये जहां 2 पर 4 पर हरियाणा में हुआ करते थे वहीं पर जाकर के रुकने वाले हैं। इस प्रकार का जो कुचलने का प्रयास है ना लोगों की भावनाओं को, ये लोग केवल यहाँ पे 13% के सदस्य नहीं बैठे हैं, हर व्यक्ति 30 से 40 हज़ार वोटों से चुन करके आया हुआ है। ये करीबन 5 से 6 लाख वोटों को का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनके साथ हो क्या रहा है? मजाक बना रखा कि आपने पहले तो चुनाव को आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था, लेकिन सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ ये चुनाव क्यों नहीं हुआ। ये चुनाव इसलिए नहीं हुआ, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे थे कि उनका चुनाव का खेल ना बिगड़ जाए, उनके चुनाव में हवा फिर चल जाए। उनको पता था कि सारे जो लोकतांत्रिक सिस्टम है इसमें तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा रह गया, और खासकर जो जनप्रतिनिधि पंचायत राज के चुने हुए हैं उनके वो कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कर्मचारी तुम्हारे साथ नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव को लेट करा गया। और अब हम जितना हमने आज तक यहाँ पर रहते हुए डी साहब की प्रैक्टिस देखी, डी साहब की कार्यशैली देखी, कार्य प्रणाली देखी, वो बड़ी साफ गोई से बात करने वाले हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या रहा, क्या कारण है, इसका सही जवाब तो वो दे पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दोबारा कोर्ट में जाने की निश्चित तौर पे आज की डेट में और जिला प्रशासन को तलब कराने की कोशिश करेंगे आप? निश्चित तौर पे जो भी बेहतर से बेहतर हो पाएगा। हम अपनी बात कर चुके हैं, हमने एक अपना कार्यक्रम रखा हुआ है माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत के उपलक्ष्य में। हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस को लोगों ने आगे बढ़ा उसके उपलक्ष्य में जिस तरह चुना है, उसका हम अपना पूरा एक जश्न वहाँ मना करके और सीधे हम हाईकोर्ट तलब हो रहे हैं। हाईकोर्ट के प्रस्थान है। समय बाद विधानसभा के चुनाव में हाँ, ऐसे में जिस तरीके की स्थिति चल रही है, क्या मानते हैं? एक कहावत है ना कि स्याही बिल्ली खंबा नोचे। ये छोटे छोटे जो तरीके हैं ना, ये इस तरीके से सोचते हैं कि हम अपना बचा के रख लेंगे, सम्मान बच जाएगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि कोई आपसे असहमत भी है तो उसको अपना अधिकार है, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर आपसे सहमति हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से आप सोचते हो कि सबको दबा करके आप रखो, हर हालत में दबा करके रखो, ये चलने वाला नहीं है। पूरा जिला आज इस ओर देख रहा है। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी जिला प्रशासन ये चाहेंगे कि क्योंकि आज आप सभी प्रेस के साथी हैं, आप यदि सरकार के किसी भी लोकल प्रतिनिधि से बात करोगे, आप विधायक से MP से बात करोगे, वो आपको मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। कहीं ना कहीं आखिर में जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की बनती है। मैं तो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस कार्य को जल्दी से उनको करवाना चाहिए था, क्योंकि ये डेली जिले में इस प्रकार की एक अव्यवस्था बनी रही, एक संशय बना रही, अच्छी बात नहीं है। कितने पार्षद आए आज आपके साथ? 13 पार्षद हैं, 13 उस दिन थे, 13 आज।